तो गाइज आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हर 17 से 20 साल के बच्चे को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा उम्र होता है जहां हम अपने दोस्तों से बिछड़ जाते हैं और हमें लगता है हमारी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है। क्योंकि जब मैं आज से 2 साल पहले क्लास 12 पास आउट किया था, तब मैंने उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करवाया। सोचा बहुत सारे दोस्त बनेंगे, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे, बहुत ही मस्ती करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे अलग हो गए, क्योंकि सबको अपने अपने करियर को लेकर टेंशन था और मैं बेचारा अकेला रह गया। और ये सब हर किसी के साथ होता है, जितने भी यंग बच्चे हैं 17 से 20 के बीच, ये सब तुम्हें फील हो रहा होगा। तो ऐसा होता क्यों है, वही मैं तुमको अभी समझाने वाला हूँ। देखो गाइज, तुम्हारे जितने भी दोस्त थे या कोई रिश्तेदार थे, अगर तुम्हारा ऊर्जा, तुम्हारा सोच उसके सोच के साथ, उसके ऊर्जा के साथ मैच नहीं करता है, तो वो लोग डेफिनेटली अलग हो जाएंगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरा सोच और मेरा विजन कुछ और ही है और मेरे दोस्त लोग का विजन कुछ और ही है, इसलिए वो सब अलग हो गए। क्योंकि सबको अपने अपने करियर को लेकर चिंता तो होती ही है और होना भी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, तुम्हें किस फील्ड में जाना है, तो तुम अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हो दोस्त? तुम्हारे पास कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त लोग के पास कुछ ना कुछ टारगेट है, इसलिए वो सब अलग हो गए। कहीं कोई पढ़ने चला गया बाहर, कोई अपना बिजनेस शुरू कर लिया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये वक्त के साथ होना ही चाहिए, हर किसी के साथ होता है। मैंने जितने लोगों को देखता हूँ, हर किसी के साथ ऐसा लाइफ का एक फेज आया है, तो तुम्हारे साथ भी आएगा या फिर आ चुका होगा, तभी तुम मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे। तो क्या इस कंडीशन में हमको और तुमको डिप्रेशन में चला जाना चाहिए? नहीं गाइस, ये गॉड का एक रचना होता है। गॉड ने जैसा प्लान किया है वो सब सही ही होगा, तुम्हारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए। इसलिए तुम्हारा जो भी टारगेट है उस पे फोकस करो। और मैंने तो जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना है, देखा है किसी भी फील्ड में, वो सब कहते हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, तभी तुम कहीं पहुंचोगे। तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब सेल्फिश हैं। तो तुमको भी अपने करियर को लेकर सेल्फिश बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ तीनों को सही करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। और ये लोग एक चीज और कहते हैं कि इस उम्र में तुम्हें इमोशंस के जाल में नहीं फंसना है, तुम्हें कोई भी डिसीजंस इमोशंस में नहीं लेना है, तुम्हें फैक्ट्स देखना है, क्या ये डिसीजंस मेरे लिए सही होगा या नहीं। जब तुम फैक्ट्स देखोगे, प्रूफ देखोगे, तो तुम्हें कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगा, क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही है या नहीं। अगर तुम गलत डिसीजंस भी लिए हो, अगर वो गलत हो गया, तभी तो तुम्हें पता चला कि वो गलत है, तब तुम उससे कुछ सीखोगे और अपनी लाइफ में अगला कोई नया डिसीजन लोगे। तो इस वीडियो का सारांश यही होगा, अगर तुम अभी अकेले हो गए हो या फिर तुम्हारा दोस्त लोग छोड़ के जाने लगा है, तो तुम लोग टेंशन नहीं लो, ये होना ही है और होगा ही, जरूर होगा और होना भी चाहिए। तभी तो तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस होगे, अपने फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे, मेंटल हेल्थ पे काम करोगे और सबसे इम्पोर्टेंट अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करोगे। क्योंकि जब तक जेब में मनी नहीं होता है ना गाइस, तब तक डर तुम्हें सताता रहेगा कि तुम्हें लाइफ में आगे क्या करना है। लेकिन जिनके पास मनी होता है ना, तो उनके पास कोई टेंशन नहीं होता है। और इसलिए
अमीर लोगों का बच्चा हमेशा अमीर ही बनता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता है और वो अपनी लाइफ में बड़े बड़े रिस्क लेता है। जबकि वहीं एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा उतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि उनके ब्रेन पे प्रेशर रहता है फाइनेंस को लेकर, अपने मनी को लेकर। उनके पास मनी ही नहीं होता है तो क्या करेगा लाइफ में गाइस। तो अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करना, ताकि तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको और अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे सको। और अगर तुम्हारा फ्यूचर में कोई सन या डॉटर हुआ तो वो भी अमीरी की ही तरफ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा। इसलिए गाइज मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, अपने फाइनेंस पे काम करो, सीधी सी बात है। जिनको छोड़ना है छोड़ने दो, जिनको जहाँ जाना है जाने दो। बस इस वीडियो में इतना है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।